बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज आपका 7 नंबर जो चैप्टर था वो पूरा हो जाएगा। शायद 8, 9, 10 मिनट का वीडियो बनेगा जिसके अंदर आपका ये पूरा हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका रहा है धात्विक व अधात्विक गुण। धात्विक व अधात्विक गुण की हम लोग बात जो है वो करेंगे। पहले इनकी परिभाषा की धात्विक गुण कौन से होते हैं और अधात्विक गुण कौन से होते हैं। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि धात्विक गुण कौन से हैं, अधात्विक गुण कौन से। मान लीजिए धात्विक गुण की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कोई तत्व है और तत्व के अंदर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। पता है सभी को, तत्व के अंदर क्या होते हैं, परमाणु जो है वो होते हैं। तो वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं तो उसका यह गुण क्या कहलाता है, धात्विक गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, धात्विक गुण उसका कहलाता है। ठीक है, जैसे वर्गफेस्ट की जो 4 धातुएं हैं वो सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं। सबसे अधिक क्या होती हैं, विद्युत धनी तत्व होते हैं, क्योंकि वो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेते हैं, धनायन बना लेते हैं। सो ये क्या होते हैं, सबसे अधिक धनी तत्व होते हैं। विद्युत धनी तत्व जो होते हैं, धनायन तत्व जो होते हैं। ठीक है, 2 नंबर जो है अधात्विक गुण, इसका अपोजिट है। इसका क्या है, अपोजिट है। धात्विक गुण का क्या है, अपोजिट है। अर्थात किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऋणायन बनाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, उस गुण को अधात्विक गुण। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाया गया है, ऋणायन बनाया गया है, तब उसको क्या बोलेंगे, अधात्विक गुण जो है वो बोला जाता है। जैसे वर्ग 17 के हैलोजन वर्ग के जो तत्व हैं वो क्या करते हैं, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर, सरलता से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करके ग्रहण करके क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं। तब उनको क्या बोला जाता है, अधात्विक गुण बोला जाता है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं। तो धात्विक और अधात्विक की आपको परिभाषा जो है वो समझ में आ जानी चाहिए। पता है धातुएं जो है वो धनात्मक गुण रखती हैं और क्या होती हैं, विद्युत धनी होती हैं, क्योंकि ये धनायन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। धातुएं हमेशा क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं। तो धनात्मक गुण ये रखती हैं। अगर एक ही वर्ग में अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हम सिर्फ धात्विक गुणों की बात करते हैं तो उनमें वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, परमाणु आकार जो है वो क्या बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा कि आसानी से धनायन बन जाता है। आसानी से क्या बन जाते हैं, सरलता से धनायन निर्माण हो जाएगा और धात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, तो धात्विक गुणों में कमी आती है, क्योंकि सरलता से धनायन जो है वो नहीं बन पाता है। सरलता से धनायन जो है वो नहीं बन पाता है। इसी प्रकार अधातुओं की बात करें तो इसके विपरीत होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो अधात्विक गुण है उनमें कमी आएगी, और अगर आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुणों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इस प्रकार अगर हम आवर्त सारणी के अंदर जाएं तो हमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिलेगी। इस प्रकार से एक रेखा मिलेगी, इस साइड राइट साइड आपको इस प्रकार से एक रेखा मिलेगी। ठीक है, इस रेखा के पास स्थित तत्वों को, जो तत्व होते हैं वो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के पास स्थित जो तत्व हैं वो धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। ऐसे तत्वों क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है, जिनमें धात्विक गुण भी होते हैं, अधात्विक गुण भी होते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाती हैं। तो ये होती हैं, बोरोन है, ठीक है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, इसके अलावा एंटीमनी है, Sb है, ठीक है, पोलिनियम है, टेलुरियम है। ये सब क्या कहलाती हैं, उपधातुएं कहलाती हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलिनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये सब क्या कहलाती हैं, जो उपधातुएं कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका 7 नंबर चैप्टर जो है वो आज छोटे से वीडियो के अंदर ही क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे आपके चैप्टर नंबर 8 की जो है वो बात करेंगे। कितने नंबर चैप्टर की बात करेंगे, 8 नंबर चैप्टर की जो है वो बात करेंगे।